दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप लोग सही होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग उसी सवाल के आगे हम लोग चलते हैं, कंप्लीट करते हैं चीज़ें, ठीक है? देखिए, हम लोग के पास सवाल है कि संख्याओं 6 और लिखा है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किसके ज्ञात करना है? 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना? एचसीएफ निकालना है चीजें, ये सारी चीजें निकालनी है। अब देखिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 20 के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किससे जाएगा? 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा, 2 से जाएगा 10 आएगा, 2 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा। ठीक, 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। 20 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर हम लोग बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम बेटा कैसे निकालेंगे? एलसीएम की बात करें, पहले एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ की बात करते हैं तो जो कॉमन होगा वो लेंगे, तो इसमें ये कॉमन है 2 लिया, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, जो कॉमन है वो तो लिया ही जाएगा, अब जो कॉमन नहीं वो भी लिया जाएगा। 3 कॉमन नहीं है लेकिन लेंगे हम लोग एलसीएम में। इसमें 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 ये तो लिया जा चुका है। अब ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो लेकिन 2 इसको लिया जाएगा, और देखो 5 भी कॉमन नहीं लेकिन 5 भी लिया जाएगा। एचसीएफ में क्या करते हैं भाई? एचसीएफ में जो कॉमन होता है वो लेते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, और जो कॉमन नहीं है तो सबको लेना है साथ में। जो कॉमन नहीं तो उसको भी साथ में लेना है। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 60। कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया, और एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ये हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, देखते जाओ ध्यान से। आगे सवाल दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ, मतलब 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम बताना है। 96 और 404, 96 और 404 का हमें क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है, और फिर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं तरीका। तो बेटा 96 का फैक्टर करेंगे और 404 का फैक्टर करेंगे। 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। बेटा 2 से जाएगा, यह आ जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा, ये हो गया 12, फिर 2 से गया, ये हो गया 6, फिर 2 से गया 3, और ये 3 से जाएगा 1। जब तक 1 नहीं चला जाएगा तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। आ जाओ, 2 से डिवाइड किया 2 0 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1 0 1। 101 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या 1 से जाएगी और स्वयं से जाती है, तो स्वयं से जाएगी मतलब 101 से जाएगी तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे? 96 को लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना जाए? 1 2 3 4 5 इंटू 2 हो गया, इंटू 3 हो जाएगा। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 404 को कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, 101 लिखा जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? जो कॉमन होगा वो लिया जाएगा। देखो बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका एचसीएफ हो गया 4 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में जो कॉमन था वो तो लिया जाएगा, तो पहले 2 कॉमन आ रहा था, इसमें और भी 2 कॉमन आ रहा है। अब जो कॉमन नहीं आएगा वो भी लिया जाएगा। देखो इसका कोई कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन
लिया जाएगा। इसका कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका भी लिया जाएगा। इसका भी कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन ये भी लिया जाएगा। इसका कॉमन नहीं आ रहा है, इसका भी लिया जाएगा। और इसका भी कॉमन नहीं आ रहा तो 101 भी लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिया जाएगा। ठीक, अब इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। देखते जाओ, इधर बताते हैं। तो ये तो आगे अपना 4 आ गया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई एचसीएफ अपना आ गया 4, एलसीएम कितना आ जाएगा देखते जाओ। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 गुणे 3 गुणे 101। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 303 आ गया और ये हो गया 32। मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 0 और 3 3 का 9 हो जाएगा। 6 9 6 9, 9696। ये अपना आ गया एलसीएम। और एचसीएफ कितना आ गया था अपना, 4 आ गया था। ये हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, फैक्टर बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। बहुत ही ये अच्छा सवाल है। ये वाला जो सवाल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जबरदस्त सवाल है, बस थोड़ा समझ का फेर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें कह रहा है जो 65 है और 117 का जो एचसीएफ है इसको किस रूप में दर्शाया जा रहा है। इसको दर्शाया जा रहा है 65m माइनस 117, 65m माइनस 117 ऐसे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो लिखा है कि m का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें m की वैल्यू क्या करनी भैया, फाइंड आउट निकालनी है, इसमें निकालना है। और साथ में ही 65 और 117 का हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये सारी चीज़ें हम लोग को कम्प्लीटली करनी है। देखते हो ध्यान से, 65 117 का एचसीएफ 65m माइनस 117 है। m की वैल्यू निकालनी है और एलसीएम भी निकालना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 65 और 117 का हम लोग फैक्टर करते हैं। आइए 65 का किया, 5 से जाएगा 13 बार, 13 से गया 1 बचा। ठीक, इसको करेंगे 7 8 1 9, 3 से चला जाएगा। अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है, 3 का नियम क्या होता है, यदि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या किससे जाएगी, 3 से चली जाती है। तो देखो ध्यान से, अगर बात की जाए तो 117 लिखा है तो 1 + 1 + 7 तो कितना जाएगा, 7 8 और 1 9, 9 बताओ 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो पूरी संख्या किससे चली जाएगी, 3 से चली जाएगी। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 2 और 7 27, 3 9 27 हो जाएगा। फिर से देखो 3 से चला जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं ये कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बच जाएगा किससे, 11 से, तो 11 एकम 11 चला जाएगा। ठीक, तो बेटा इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, तो बोलोगे 65 लिखा है, 65 को लिख सकते हैं 5 गुणे 13 लिखा जा सकता है। और 117 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी सॉरी, ये एक चीज़ गलत हो गई, एक मिनट रुकना, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। देखते जाओ, 3 से जाएगा, 3 3 का 9, ठीक है ना, 3 3 का 9 हो गया, यहाँ पर 9 हमने लिख दिया था, 3 3 का 9 और बचेगा कितना, 2 बजा 3 9 17, 39 आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 कम 3 और फिर बेटा कितना हो जाएगा, 13, 13 कम 13 ये होगा। ठीक है, गलती हो गई थी, गलत सवाल हो गया था। कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसका एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ इसका दिया गया और एचसीएफ है कितना भाई, एचसीएफ हमारे पास दिया गया है, कह रहा है 65m माइनस 117 है। और रियल में एचसीएफ आए कितना, कॉमन कितना आ रहा है, ये केवल 13 आ रहा है। तो रियल में एचसीएफ है कितना, 13, ये किसके बराबर कर देंगे लोग, 13 के बराबर। अब ये माइनस में देखो, माइनस में 117 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 65m बराबर हो जाएगा 13, माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस का 117 हो जाएगा। तो
65m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 130 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर m के इधर मल्टीप्लाई में कितना है 65 है, m की वैल्यू निकालनी है तो 65 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। m का मान हमें निकालना था तो एक हमारा आंसर m का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है एलसीएम बताना है, क्या बताना है एलसीएम बताना है। अब आपको पहली संख्या पता, दूसरी संख्या पता, अब हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका तरीका हमने याद करो, हमने क्या बताया था, इधर देखते जाओ ध्यान से। हमने एक तरीका बताया था कि पहली संख्या, ठीक है ना, ध्यान समझना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या फिर लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों ये फार्मूले याद रखना, ठीक है ना, ये बताए जा चुके हैं, उनको तैयार भी रखना, ठीक। तो देखो अब हमें पहली संख्या पता है 65 है, दूसरी संख्या पता है 117 है, एचसीएफ हमने निकाल दिया, कितना निकाला अभी हमने 13 निकाला था एचसीएफ, एम की वैल्यू तो निकाल दी, एचसीएफ निकाला था 13, तो एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखते जाओ इसके आधार पर भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग फैक्टर के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूला के लिए देखते हैं। तो एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमारा कितना आया था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, हमारा एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया था 13 आ गया था, तो एचसीएफ की वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर 13 लिख दिया, बराबर फर्स्ट पहली संख्या कितनी है 65 दिया गया है, हमने यहाँ पर लिख दिया 65 लिख दिया। सेकंड नंबर दिया गया है 117, तो यहाँ पर 117 लिख दिया गया। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर किस में चला जाएगा डिवाइड, तो 65 गुणे 117 और बटे कितना हो जाएगा 13, 13 पच्चीस 65 5 हो गया, तो हो जाएगा 117 गुणे 5 हो गया। एलसीएम बराबर हो जाएगा 7 पन्ना 35 3, तो 5 एकम 5 1 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और 5 एकम 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 585 आ गया। एलसीएम बेटा कितना आ गया इसका, एक मिनट कुछ गलत हो गया क्या, हाँ ठीक तो है, सही सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एलसीएम कितना आ गया अपना 585 कंप्लीट आ गया। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो सवाल में क्या दिया गया था, पहली संख्या दी गई थी, दूसरी संख्या दी और कहता है इसका एचसीएफ जो आ रहा है 65m - 117 दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें m की वैल्यू निकालनी थी और साथ में एलसीएम भी निकालना था। हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने फैक्टर किया 65 के 117 के, फैक्टर करने पर इसका एचसीएफ कितना आ गया अपने पास 13 आ गया। और 13 आने के बाद फिर अगर बात करें तो इसका हमने अलग अलग देखो, अब क्योंकि 65m और -117 ये एचसीएफ दिया गया था और रियल में एचसीएफ आया कितना अपना 13, तो भैया ए भी एचसीएफ और सेम संख्या के ए भी एचसीएफ दिया गया, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो हमने यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकाल ली 2 निकाल ली। और हम लोग ने फार्मूला एक पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, या फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगी। और फिर एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, एचसीएफ की वैल्यू रख दी, संख्या पहली संख्या का मान रख दिया, दूसरी संख्या का मान रख दिया। एलसीएम निकालने के 13 का डिवाइड कर दिया और 13 का डिवाइड कर दिया तो आज 117 गुणे 5 आ जाएगा, तो 585। तो एलसीएम एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और एलसीएम की वैल्यू कितनी है 585, 585 हो गया। ये हो गया कंप्लीटली हो गया। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और दिया गया, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम बताते जा रहे हैं, ठीक ना। समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, आने की संभावना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख तो जाओ ध्यान से। सेम सवाल इसी टाइप का एक और है, वो वाला करा देंगे ताकि पूरा अच्छे समझ में आ जाए। लिखा 18 और 117 के एचसीएफ को, लिखा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो एचसीएफ को किस रूप में दर्शाया गया है 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहा है m का मान बताओ, m का मान निकालना है और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना। सेम उसी तरह सवाल है, चलिए हमारे साथ साथ करते हुए चले जाइए। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना,
18 लिखेंगे और 117 लिखेंगे। चलिए साथ में करते जाइए। तो 18 का फैक्टर करेंगे, 2 से गया 9, 3 से जाएगा 3, 3 से गया 1, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखो बेटा, 3 से गया 3 त्रिक 9, 3 9 27, ठीक। 3 से गया 3 एकम 3 त्रिक 9, फिर 3 से गया, सॉरी 3 से गए 13 से गए जाएगा 13 एकम 13। अगर बात किया जाए तो 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। इसके बाद 117 को कैसे लिखा जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 13 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें देखो, एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिख दिया, एक ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिख दिया। एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 तरह का कितना आ जाएगा, अपने पास 9 आ जाएगा। कुल मिला के एचसीएफ कितना आ गया, अपने पास 9 आ गया। हमने एचसीएफ निकाला तो 9 आया, और ये कह रहा 18m माइनस 117, इसको बराबर कर दो। तो 18m माइनस 117 किसके बराबर हो जाएगा, ये 9 के बराबर हो गया। 18m बराबर, ये माइनस में उधर किस में जाएगा, प्लस में, 117 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 126। तो 18m बराबर कितना हो जाएगा, 126 हो गया। कितना हो गया, 126 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, लोग डिवाइड देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। तो 126 में हमने डिवाइड किया कि किसका किया, 18 का। तो बताओ 18 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो m की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चाहो तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लो, 2 गुणे 13 और हो जाएगा, ठीक है ना। और या फिर निकालने का एक तरीका कौन सा बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा, या फिर यहीं से भी निकाल लो। देखो हमने जो फैक्टर किए थे भाई 18 और 17 का एलसीएम निकालना है। तो जो फैक्टर किए थे 18 का फैक्टर क्या आया था अपना, 2 गुणे 3 गुणे 3 ये आया था। इसके बाद 117 के फैक्टर क्या आए थे निकल के, 3 3 13, 3 3 13। कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन अपने पास 3 आ रहा है तो 3 ले लिया, ये 3 आ रहा है तो ये वाला 3 भी ले लिया। इसमें तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सबको हमको लपेट देना है साथ में। 2 कॉमन नहीं है लेकिन 2 हम लोग लेंगे, 13 कॉमन नहीं है, लिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 गुणे 13, 4 हंसी लगे 5, 18 3 54 की 4 हंसी लगे 5, 18 कम 18, और 18 और 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 23 हो जाएगा, ठीक ना। कंप्लीट हो गया। तो एलसीएम अपने पास ये आ गया। एक तो ये तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी निकाला जा सकता है। देखते जाओ दूसरा तरीका, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमने निकाला है, कितना है अपना 13 आया है, तो हमने 13 कह रहे हैं 9 आया है, तो 9 वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। पहली संख्या कितनी दी गई है, 18 दी गई है, दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 117 दी गई है। तो एलसीएम बराबर 9 मल्टीपल में है, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 18 गुणे 117 हो जाएगा, और बेटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना हो रहा है, 9 दूनी 18, 2, तो हो जाएगा कितना, 234। कितने तो आया था, कितना आया था, 234, जो हो गया अपना 234 हो गया कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 मतलब कि 2520 और 10530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए बताते हैं। देखते जाओ ध्यान से। 2520
2520 और 10,530, 10,530। हमें इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, बस एलसीएम ही निकालना है। तो देखते जाओ ध्यान से। अब देखिए हम लोग फैक्टर करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर किया जाएगा। क्या भी रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके एलसीएम निकालने हैं। अब फैक्टर देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं, बहुत ही आराम से बताएंगे फैक्टर, देखना ध्यान से। अगर नन आते हो निकालने तो बिल्कुल सीख जाओगे, बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे, कभी भूलोगे नहीं दोबारा। विभाजिता का नियम, लास्ट में अगर 0 हो तो किससे जाएगा, देखो 5 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा। तो भाई 5 और 2 में 2 छोटा है तो 2 को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, साथ में डिवाइड करते जाओ, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, इतना हो गया अपने पास। फिर देखो लास्ट में 0 बच रहा है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आराम से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर, बताओ 2 किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 केवल 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। आ जाओ, 2 छंग 12, 2 3 6, लास्ट में 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब देखा लास्ट में 5 है, ये तो भाई 5 से जाएगा, तो एक बार देखते 3 से, 5 6, 6 3 9। अगर अंकों का योग 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या किससे जाएगी, 3 से जाएगी। चलो 3 एकम 3 गया, अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, इसके लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर जब 0 लगाएंगे तो ये दोनों अंक लेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, 5 5 1 6। अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से जाएगी। तो देखो विभाजिता का नियम बहुत ही बड़ी हेल्प करता है हम लोग के, ठीक है ना। फिर 3 का 9 हो जाएगा और 3 पचे 15, ठीक है, इतना हो गया। फिर किससे जाएगा, ये लोग 5 से जाएगा, 5 एकम 5, सॉरी 5 से जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, और फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। जब तक एक नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। इसको देखते हैं, लास्ट में 0 है, 2 से चला जाएगा, डिवाइड करो, 2 पंचे 10 गया, 2 दूनी 4, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10। 5 से तो चला जाएगा, 5 का नियम क्या होता है, जिस जिस संख्या के अंतिम अंक या जिस संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वो 5 से चला जाता है, ठीक है ना। 2 से तो जाना ही नहीं है। 2 का नियम हमने क्या बताया था कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 6 8 अगर आ रहा है तो ये 2 से चला जाएगा। 3 का नियम क्या बताया था कि अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से चली जाएगी। 4 का नियम क्या था कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से जा रहे हैं तो पूरी संख्या चली जाएगी 4 से। अंतिम 2 अंक अगर 4 से जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से चली जाएगी। चलिए इसको देखते हैं एक बार, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 5 10, 6 16 2 18, 18 3 से जाएगा तो पूरी संख्या 3 से चली जाएगी। चलो 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, बचे कितना, 2 2 और 2 22 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, बचा कितना 1 और 1 6 कितना हो जाएगा 16, 3 पचे 15, फिर 1 बचा 3 पचे 15। आगे देखते 5 5 10, 7 17, 1 18, 3 से चला जाएगा, पूरी संख्या 3 से चली जाएगी। 3 पचे 15 हो गया, बचा कितना अपने पास 2, 2 और 5 25 हो गया, और 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15 हो गया। फिर से देखते हैं, 5 5 10 8 18, 18 भी 3 से चला जाता है तो पूरी संख्या अपनी 3 से चली जाएगी। 3 एकम 3 हो जाएगा, बचे कितना अपने पास 2 और 2 8 28, 3 9 27, 1 बचा 3 पचे 15, 9 10 5 15, फिर 3 से चला जाएगा। तो देखो कितना अच्छा सा नियम है, 3 का नियम कितना बढ़िया है कि अंकों का योग अगर 3 से जा रहा है पूरी संख्या 3 से चली जाएगी। फिर से देखो 3 से 3 18, 6 बार जाएगा और 3 पचे 15 हो गया। अब देखा 6 5 11, 11 3 से नहीं जाएगा तो अब ये 3 से नहीं जाएगा, लेकिन अपना क्या है 5, 5 का नियम क्या, लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो पूरी संख्या 5 से चली जाएगी। 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 3 15, 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है, 13 बार जाएगा, फिर 13 एकम 13, ये हो गया। ये हो गया अपने नियम, मतलब देखो आराम से फैक्टर किया, हो गया कंप्लीट। अब हमें निकालना है एलसीएम निकालना है, तो देखते जाओ ध्यान से, देखते जाओ। हमने लिखा 25 20 और ये लिखा 10 530, मतलब 10,530 लिखा और 2,520 लिखा। कित 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 2, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 लिखा, 1 2 3 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा। फिर देखो क्या लिखा हमने,
5 गुणे 13। एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखते जाओ ध्यान से। एलसीएम का नियम कहता है कि भाई जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लेना है। आ जाओ देखते जाओ। क्या 2 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, हमने 2 लिख लिया। और देखते जाओ, पहले जो कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। ये वाला 3 आ रहा है, दोनों से 3 आ रहा है, 1 ले लिया। इससे देखो 3 आ रहा है बेटा, ये वाला 3 भी हमने ले लिया। और कुछ आ रहा है? हाँ 5 देख लो भाई, 5 कॉमन आ रहा है तो ये वाला हमने 5 भी ले लिया। इसके बाद 2 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, और कुछ नहीं आ रहा है। अब देखो जो बचा हुआ 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये वाला 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, 7 ले लिया, ये 13, ये वाला भी ले लिया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर भाई आंसर जो आएगा अपना क्या आएगा? लंबा चौड़ा आंसर आएगा। तो भाई आंसर जो आएगा 29, 48, 40। अब मल्टीप्लाई तो भाई करे लोगे ना। कुल मिला के कहने का मतलब आपको फैक्टर करना आ गया, आपको मतलब ये लेना आ गया कि नहीं गया। अब क्या आएगा? 29, 40, सॉरी 29, 48, 40, ठीक है ना। तो हो जाएगा 29, 48, 40 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ये आंसर अपना आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो भाई करा सकते हो ना। ठीक हो गया कंप्लीट। आगे अब सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ देखो भाई, सवाल लिखा है, नेक्स्ट है। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में क्या कर ले? तय कर ले। अब देखो, चलिए सवाल अच्छे से पहले पढ़ो, फिर हम इसको देखो समझाते हैं। सिंपल सवाल है, मजा आ जाएगी समझने में। देखते जाओ। लिखा भाई 3 व्यक्ति हैं, उनके कदमों की माप। भाई 3 व्यक्ति दिए गए हैं, पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, और ये अपना तीसरा व्यक्ति है। इनके कदमों की माप दी गई है। कितनी कितनी दी गई है? 40, 42, 45। 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और ये है अपना 45 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी। जब कहे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम की बात करें तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। कुछ शब्द हम सवाल में आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि कैसे हम लोग पहचाने। तो भाई न्यूनतम दूरी कह रहा है तो एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब कि न्यूनतम, न्यूनतम, और न्यूनतम यहाँ भी आ गए तो क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। देखते जाओ ध्यान से, फिर वही काम करेंगे। 40 के फैक्टर करो, 42 के फैक्टर करो, और 45 के फैक्टर करो, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम है तो हम लोग एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाले जा सकते हैं। चलो अलग अलग ही बता रहे हैं, अभी एक साथ भी बताएंगे। चलो इसको 2 तरीके हम बता देंगे ताकि सिंपल से समझ में आ जाए। आगे देखते, 2 से डिवाइड करेंगे 20 बार, 2 से डिवाइड किया 10 आया, 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक। 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, 3 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, हो गया कंप्लीट। 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 42 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7। 45 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम लेना है, देखते जाओ ध्यान से। पहले जो कॉमन आ रहा है लेंगे,
अब दो तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अब देखो तीनों में नहीं आ रहा तो कम से कम दो में तो आ रहा है। देखो दो लिख लिया, दो नहीं है, 5 आ जाओ, दो जगह है, एक जगह लिखेंगे पहले जितना, मतलब कि अगर एलसीएम में अगर 3 अंक है, दो में से भी कॉमन आ रहा है तो भी लिखा जाएगा, लेकिन एक बार ही लिखेंगे। देखो इसमें भी 5, इसमें 5 है, एक बार ही 5 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हाँ देखो ये 3, एक बार ही 3 लिखा जाएगा। अब जो बचा कुचा है उसको लेंगे। अब तो 3 बचा नहीं है, ले लो। 7 भी नहीं है कहीं दिख रहा है, लेकिन इसको भी ले लो। कहीं 2, ये पहलर में नहीं, इसके साथ ही ना 2 वाला, नहीं अलग 2 से नहीं दिख रहा है, अलग आपको कहीं से 2 नहीं दिख रहा है, इसके साथ ही देखो रे, 40 के साथ ही 2 है, ये वाला 2 लिया और एक और ये वाला भी 2 ले लिया, मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 3 3 का 9, 7 दूनी 14, 2 28, ये कितना हो जाएगा अपना 280, 28 गुणे 10 280 गुणे 9, 0 9 72 2 7 और 9 दूनी 18 25 2520 हो गया आंसर कंप्लीट। तो आंसर क्या आएगा, अतः वह जो न्यूनतम दूरी होगी जो पूर्ण कदमों तक तय करेगा वो 2520 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 2 सवाल हम लोग और करते हैं। सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज जो 1A दिया गया है, पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जो पहली एक्सरसाइज है वो हो गई कंप्लीट हो गई। देखो लिखा 867 867 और 255 255 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। देखते जाओ ध्यान से, भाई फैक्टर करेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे, फैक्टर किया जाएगा। अब देखते भाई समझ में नहीं आ रहा किससे जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है 5 से जाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार ऐड करके देखते हैं, हो सकता है 3 से चला जाए। 8 6 14 7 21, 3 से चला जाएगा। देखो 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 6 26, 3 8 24, 2 बचा, 2 इसके साथ 27 और 3 9 27। अगर देखो ध्यान से 289 ये बटा 17 का स्क्वायर होता है। अगर बात किया जाए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसका मतलब इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, इसके अंदर 17 गुणे 17 छिपा हुआ है, और 17 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं जाएगी, तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं हम लोग। 17 बचेगा, फिर 17 एक बचेगा। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, 5 5 10 2 12, 3 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है। चलो 3 से, 3 8 24 8, एक बचा, 3 बचे 15। अब ये 5 इससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5 और 5 सते 35 और 17 एकम 17 हो गया। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 867 3 गुणे 17 गुणे 17, 255 3 गुणे 5 गुणे 17। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा। तो भाई 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यही लिया जाएगा। 17 कॉमन आ रहा है, इसमें ये लिया जाएगा, चाहे ये वाला ले लो, कोई भी ले लो। तो 17 कितना हो जाएगा 51। तो इसका अगर बात किया जाए एचसीएफ कितना आ जाएगा
51 आ जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए बेटा बताओ एलसीएम इसका क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? सेम, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है उसको पहले ले लो, 3 गुणे 17 तो लेंगे, 17 भी लिया जाएगा। अब ये वाला 5 भी लिया जाएगा और ये 17 भी लिया जाएगा, तो भैया इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। 5 3 15, 17 गुणे 17 289, इनका मल्टीप्लाई करके भाई आंसर कंप्लीट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि एचसीएफ 255 और 867, एचसीएफ 11 दिया गया है, सॉरी 51। सेम सवाल जो ऊपर वाला बताया अभी, सेम जो बताया ना, सेम वही सवाल है, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा कंप्लीटली आपसे। अब देखो लैंग्वेज में दिया गया इसको, तो ये होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। तो सारे टाइप जो एक्सरसाइज पहली दी गई है, तो सारे टाइप हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आगे आपको और अच्छे से चीज़ें करवाई जाएंगी, कंप्लीट इसी के आगे बताया जाएगा, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके, अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और जब भी मैथ पढ़ा करिए आप, तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए, ताकि हमारे साथ साथ फैक्टर करिए, फैक्टर करना सीखिए। जहाँ फैक्टर नहीं आ रहे तो कमेंट करके जरूर बताइए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है ना। लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।